हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल देव कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि हमने कई क्वेश्चन पिछली वीडियो में सॉल्व कराए हुए हैं और इससे आगे क्वेश्चन अब इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि आपके एग्ज़ाम यानी कि 10th क्लास और 12th क्लास के एग्ज़ाम अब आपके जो कोरोना की वजह से जो पोस्टपोन्ड हुए थे, तो अब आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। यानी कि बात आती है 10th क्लास के एग्ज़ामों के। 10th क्लास के एग्ज़ाम 29 जून और 30 जून के हैं, यानी कि 29 जून को सोशल साइंस का एग्ज़ाम है और 30 जून को मैथ्स का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, आप अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जैसा कि आप लोगों ने पहले आपने अच्छी प्रकार से अपना कोर्स किया होगा और आशा है कि अब कई स्टूडेंट्स रिवीजन भी कर रहे होंगे। अगर दोस्तों आपको कहीं प्रॉब्लम भी आती है तो इस वजह से हम आपके लिए ये वीडियो सॉल्यूशन बना रहे हैं, जिससे क्या आपको रिवाइज करने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या है हमारी जो भी वीडियो अपडेट होंगी वो आप उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। तो हम कुछ ज़्यादा कुछ ना बताते हुए हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चलते हैं। आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन कराएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 देख ही रहे होंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों, यानी कि ये क्या है हमारा LHS, ये क्या LHS और ये क्या है हमारा RHS। यानी कि LHS को RHS के बराबर लेके आना है या फिर LHS RHS दोनों बराबर सिद्ध करने हैं। जैसा कि हम LHS लेके चलते हैं, यानी कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, यानी कि LHS को RHS के बराबर लेने के लिए हम कुछ ससमकाओं का यूज करते हैं, जैसे कि अब तक यूज करते आए हुए हैं, लेकिन 6 वाली ससमका हमने कोई पढ़ी नहीं है। तो इसका मतलब इसे हम उसके में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने उसके वाली ससमका और सिंगल पावर वाली ससमका ही पढ़ी है। तो दोस्तों, इसको हम उसके में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि साइन उसके थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस उसके थीटा का होल क्यूब। तो दोस्तों, हमने 6 पावर थी वो 2 इंटू 3 के डिवाइड में तोड़ दिए। तो दोस्तों, अब हम एक बात देखें कि हमने ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस वी कोष्टक ए स्क्वायर माइनस ए वी प्लस वी स्क्वायर। तो दोस्तों, ए प्लस वी का होल, यानी कि यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यानी कि इस ससमका का यूज करते हुए इसमें हम प्रस्तुत करेंगे, जैसा कि यानी कि ए की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा और बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें पुट करेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यानी कि साइन उसके थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक ही वैल्यू है वो साइन उसके थीटा है और यहाँ पर ई स्क्वायर है, यानी कि साइन उसके थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन उसके थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए बी की वैल्यू हो गई प्लस वी स्क्वायर, यानी कि कॉस उसके थीटा का होल स्क्वायर दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, ये हमने यानी कि सॉल्यूशन कर दिया, ये इसके वैल्यू को पुट कर दिया। अब दोस्तों, आप जानते हैं जैसा कि साइन उसके थीटा प्लस कॉस उसके थीटा कितना होता है 1 होता है, यानी कि साइन उसके थीटा प्लस कॉस उसके थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है।
तो दोस्तों जैसा कि आपने ये समीकरण का पढ़ी है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और बचा क्या, यानी कि एक साइड लिखें क्या, साइन उसके थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस को भी साथ में लिख लें, यानी क्या, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और बचा क्या, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये हमारी वैल्यू बची, और एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो जैसा कि दोस्तों अब बात आती है कि इसमें कोई ससमका का यूज नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसको बनाते हैं तो क्या करें, तो दोस्तों एक बात ध्यान दो, यानी कि यहाँ पर क्या रहा है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि एक है, लेकिन यहाँ पर क्या सिद्ध करना है हमें 3, इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना और घटाना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर लिखें, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर, जोड़ना भी है और घटाना भी है। तो ये दोस्तों यानी कि देखा जाए एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई परिवर्तन भी नहीं आएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम बाद में लिखेंगे। पहले हम क्या करें, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और अब 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कर दिया, घटा दिया, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास है ही। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और अंक को जोड़ा और घटाया, दोनों काम किए, और ये हमारे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास है ही सबसे पहले। तो इसका मतलब ये दोस्तों अगर देखा जाए, यानी कि जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो क्या है, यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर को क्या माने, ए, और कॉस स्क्वायर को बी माने, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि हम इसे इसमें कौन सी सिस्टम का लगा सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यानी कि ये वाली सिस्टम का हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा, साइन उसके थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितने हो जाएंगे, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कोई परेशानी भी नहीं है। तो दोस्तों यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, हमने पहले लिख रखा है, और एक कवर करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, RHS, यानी कि हमने RHS सिद्ध कर रखा है। तो दोस्तों ये देखिए, यानी कि ये क्या किया हमने, RHS सिद्ध कर दिया। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 17 लेके चलते हैं हम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 17 है, यानी कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो जैसा कि आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, सेम टू सेम दोस्तों, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 20 भी ऐसा ही है, लेकिन उसका क्या है, RHS चेंज है, जैसा कि आप बुक में देख पा रहे होंगे, जैसा कि यानी कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, यानी कि इसका अभी हमारा LHS कैसा है, सेम, लेकिन RHS डिफरेंट है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 20 को एक साथ में सॉल्व करेंगे, यानी कि हम बता देंगे कि कहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 में चेंजिंग करनी है और क्वेश्चन नंबर 20 में कहाँ से चेंजिंग करनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 20 को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का भी हम LHS साथ में लेके चलते हैं, यानी कि क्या है, 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा।
यानी कि ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का RHS है और ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 का RHS है। तो दोस्तों यानी क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 20 एक जैसे हैं, यानी कि प्रश्न एक जैसे लेकिन उत्तर अलग अलग हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 के LHS को लेके चलते हैं। ये क्या है हमारे LHS और ये क्वेश्चन नंबर 17 का RHS और ये क्वेश्चन नंबर 20 का RHS। तो सबसे पहले यानी कि नॉर्मली सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 20 के सॉल्यूशन को बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं, इसे आसान कर बनाते हैं कि यहाँ से हम चेंजिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो दोस्तों LHS लेके चलते हैं, LHS लेके चलते हैं। तो इसे ये हमारा क्या है LHS में साइन और टेन है। क्या है, साइन और टेन। तो इसका मतलब साइन टेन को किस में चेंज करते हैं, सॉरी टेन और कॉट है, टेन और कॉट को किस में चेंज करेंगे, साइन और कॉस में। यानी कि टेन और कॉट को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। एंड टेन बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी कि प्लस और हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमने साइन कॉस में चेंज कर दिया। दोस्तों ध्यान रहे यहाँ पर 4 बट्टों का यूज हुआ है। कितने बट्टों का, 4 बट्टों का। तो यानी कि मेन बट्टा है वो हमने बड़ा खींचा हुआ है और जो छोटे छोटे बट्टे हैं वो सिंपल बट्टे हैं। यानी कि अब इसे सॉल्व करेंगे, आपको ध्यान रखना है ये मेन बट्टा, ठीक है। यानी कि सॉल्व करेंगे क्या है हमारा, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और मेन बट्टा, यानी कि अब इसे बट्टे एक माने क्या ले लें, लासा। तो लासा क्या आएगा, साइन थीटा। क्या आएगा, साइन थीटा। यानी कि कहाँ पर ये क्या पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और ऐसे ही इसी प्रकार सॉल्व करेंगे, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हाँ, और लासा क्या आएगा यहाँ पर, कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमने लासा ले लिया। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अब इसका क्या करें, बजुगुणा, यानी कि सिंपल बट्टे में लेके आते हैं। सिंपल बट्टे में क्या करें, यानी कि हमने ABCD का तो नियम पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा तो देख लीजिए। यानी कि A बट्टे B और मेन बट्टा C बट्टे D। यानी कि प्रथम पद का गुणा चौथे पद से और दूसरे पद का गुणा तीसरे पद से होता है। यानी कि ये इस नियम के अनुसार हम सॉल्व करके लेके चलते हैं। यानी कि A बट्टे B और C बट्टे D। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि A इंटू D अपॉन B इंटू C। यानी कि ये सॉल्यूशन हो जाता है। इसी प्रकार हम ABCD का नियम लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। जैसा कि साइन थीटा गुणा साइन थीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन उसके थीटा और ये क्या है हमारा कॉस थीटा और ये क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। कोई परेशानी नहीं। प्लस और कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा से करेंगे तो कॉस उसके थीटा अपॉन ये क्या बचेगा, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये हमने सॉल्यूशन ले लिया। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है। हाँ, कुछ कॉमन आ सकता है यदि यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाए। क्या, साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यानी कि या तो इस इधर से माइनस आ जाए या फिर इधर से। तो इसका मतलब इससे माइनस लेना, कॉमन माइनस लेना लेंगे तो वो सिंपल रहेगा। तो इधर से माइनस कॉमन लेते हैं तो कैसे कॉमन लेंगे, यानी कि ये पहला पद तो वैसा ही वैसा रहेगा। यानी कि क्या, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये माइनस हमने कॉमन लिया और बाहर रख दिया। यानी कि सीधा माइनस को कॉमन लेकर के प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेन चिन्ह वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी कि ये क्या, साइन थीटा और यहाँ पर अब चिन्ह चेंज हो जाएगा। यानी कि कॉस माइनस का और साइन प्लस का हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है। अब देखिए, यानी कि इस क्वेश्चन को हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यानी कि 1 बट्टे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पर क्या बचा, यानी कि साइन उसके थीटा बटे कॉस थीटा और माइनस
कॉस उसके थीटा बटे साइन थीटा। ये हमारे पास शेष बचा। अब इसे देखिए, यानी कि इसका सॉल्यूशन आगे करेंगे, यानी कि अब इसका क्या करना पड़ेगा, लासा लेना पड़ेगा। थोड़ा ये क्वेश्चन बड़ा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। यानी कि इस क्वेश्चन का आप क्या लेंगे, लासा लेंगे और सॉल्व करेंगे। जैसा कि यानी कि अब इसका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यानी कि 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि अब इसका लासा लें तो लासा क्या आएगा, साइन कॉस थीटा और साइन थीटा। यानी कि हमने बताया था ये त्रिकोणमिति में लासा लेना बड़ा आसान होता है, केवल जो हर में होता है उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई में रख देते हैं और जो हमारा एलसीएम आ जाता है। यानी कि अब साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन उसके से करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन क्यू थीटा, और कॉस का मल्टीप्लाई कॉस उसके से करेंगे तो कॉस क्यू थीटा। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं क्या, ए क्यू माइनस वी क्यू, यानी ए क्यू माइनस वी क्यू की क्या लगेगी, ससम का लगेगी। जैसा कि यानी कि ए क्यू माइनस वी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस वी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस ए वी और प्लस बी स्क्वायर। जैसा कि आप ये ससम का पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि पहले प्लस वाली थी, अब क्या है माइनस वाली, तो कोई परेशानी नहीं है। इस ससम का यूज करते हुए हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यानी कि आप देखिए, यानी कि ए की वैल्यू क्या है, साइन थीटा और बी की वैल्यू कॉस थीटा। पहले हम इस पद को पैसे की वजह से उतार देते हैं। जैसे क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ बड़ा कोष्टक आप देखिए, यानी कि बट्टे में क्या है, पूरा बट्टे में यानी कि कॉस थीटा और साइन थीटा है, और ए की वैल्यू अब क्या है, साइन थीटा और बी की वैल्यू कॉस थीटा है, तो कोई परेशानी नहीं है। यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को सॉल्व करेंगे आगे। अब जैसा कि अब क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा पूरा क्वेश्चन भी आ गया, थोड़ा पेज कम पड़ गया, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए इसे सॉल्यूशन आगे करेंगे। यानी कि अब एक बात देखने वाली बात है, ये क्या है, सभी मल्टीप्लाई में, किस में है, मल्टीप्लाई में, कोई परेशानी नहीं है। हम अंश से हर काट सकते हैं। अगर प्लस में होता, यानी कि कोई भी कोष्टक प्लस में होता तो हम नहीं काट पाते, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में, ये पूरा इसका गुणा पूरे से कोष्टक से हो रहा है और इसका गुणा इससे हो रहा है, तो कोई परेशानी नहीं। यानी कि इस कोष्टक से ये कोष्टक क्या हो सकता है, कट हो सकता है। तो हमारे पास शेष क्या बचा, उस चीज़ को ध्यान से लिखेंगे क्या, यानी कि साइन उसके थीटा और एक बार कॉस उसके थीटा को आगे लिख लें, कॉस उसके थीटा और प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा बटे क्या, कॉस थीटा और साइन थीटा। ये हमारे पास बचा। अब दोस्तों ये हमने आसान कर दिया। अब यहाँ से देखना कि क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, यानी कि यहाँ तक तो क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 20 दोनों को सोल्व करना है। अब यहाँ से उत्तर क्वेश्चन नंबर 17 का और क्वेश्चन नंबर 20 का, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर तो ये है और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ये है। इन दोनों को लाने के लिए हम क्या प्रक्रिया करेंगे, वो चीज़ देखनी है हमें। यानी कि अब सबसे पहले यानी कि दो पद लेके चलें, यानी कि एक तो इधर की तरफ एक इधर की तरफ, यानी कि दोनों पदों का सॉल्यूशन करें। तो क्या करना है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन नंबर कितना कौन सा है, 17, और ये क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। देखिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करोगे, प्रत्येक के नीचे क्या लिखें, प्रत्येक के नीचे अलग अलग सेंटेंस में, यानी कि अलग अलग क्या करते हैं, बट्टा लगा दें। यानी कि साइन उसके थीटा बटे कॉस उसके थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस उसके थीटा और बटे क्या, कॉस थीटा साइन थीटा।
थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लंबा लिखना है, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ से देखा जाए ये हम क्वेश्चन नंबर 20 के लिए लिख के चलेंगे, और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हम क्या करें, इसकी वैल्यू रख देते हैं एक, क्या करते हैं इसकी वैल्यू रख देते हैं, यानी कि साइन उसका थीटा प्लस कॉस उसका थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, कोई परेशानी भी नहीं। और 1 के लिए भी हम क्या लिखें, यानी कि सब बाद में लिख लेंगे, चलो कोई परेशानी नहीं है, पहले हम सीधा मान लिख लें साइन थीटा साइन उसके थीटा प्लस कॉस उसके थीटा, यानी कि इसके पूरे के नीचे लिख देते हैं, यानी कि कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए यानी एक साइन से तो एक साइन कट, और एक कॉस से एक कॉस कट, और इससे जो पूरा कट, कोई परेशानी नहीं, यानी कि साइन थीटा बटन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, प्लस कॉस थीटा बटन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, और प्लस ये कट हो गया तो पूरा वो क्या बचा 1 बचा। ये क्या आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का RHS। और ये इसको देखा जाए इसकी वैल्यू कितनी है 1 अपॉन या, और जी क्या बचा कॉस थीटा और साइन थीटा, और प्लस इससे ये कट तो कितना ए, यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और ये 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस 1। ये दोनों हमारे क्या आ गए RHS आ चुकी है, ये क्या आ गए हमारे दोनों RHS। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 20 को हमने एक साथ सॉल्व किया, यानी कि इसमें कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या होती है तो वीडियो को रिवाइज करके आप देख सकते हैं, यानी कि पीछे लौटा करके आप देख भी सकते हो। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18 देख पा रहे हो, क्या साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस टेन थीटा कोष्टक 1 प्लस कॉस थीटा कोष्टक 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, यानी कि ये क्या है हमारा LHS और ये RHS, यानी कि LHS और RHS ये दोनों साथ में हैं। LHS को RHS के बराबर लेके आना है, यानी कि हम LHS लेके चलते हैं पहले पिछले क्वेश्चन की जैसे, यानी कि या साइन थीटा प्लस टेन थीटा, यानी टेन थीटा को साइन थीटा कोस थीटा में चेंज करते जाएंगे और साथ साथ में लिखते भी जाएंगे। साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोस्तों हमने साथ ही साथ में क्या किया, यानी कि LHS को यानी कि LHS की टेन और कोट को साइन कॉस में चेंज कर दिया, और मान के क्या ले लें LCM ले लें, यानी कि साइन थीटा और LCM लिखेंगे तो LCM क्या आएगा यहाँ पर कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस और यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा हमारा LCM आ जाएगा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। दोस्तों जैसा कि आप अंश में देख पा रहे होंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक जैसी ये संख्या है, यानी कि ससम का है, तो उसको हम क्या ले सकते हैं कॉमन भी ले सकते हैं, यानी कि कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये क्या ले लिया हमने कॉमन ले लिया, और बची संख्या ये क्या है साइन थीटा और अपॉन में क्या बची कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमारा ये बचा। अब इसको भी LCM के द्वारा सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये हमारा पहले कॉमन ले ही चुके हैं, और अगर इसका LCM लें तो क्या आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, यानी कि ये क्या आएगा हमारा LCM, और साइन थीटा को मल्टीप्लाई साइन थीटा से करेंगे तो साइन उसके थीटा, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस थे तो कॉस उसके थीटा। जैसा कि आप देख सकते हैं साइन उसका थीटा प्लस कॉस उसका थीटा क्या होता है 1 होता है, यानी कि वो सम का हम कई बार यूज भी कर चुके हैं। तो यानी कि साइन थीटा
और cos थीटा की जगह क्या रख सकते हैं 1, और क्या बचा हमारा sin थीटा cos थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, वो भी अलग अलग, क्या cos थीटा अपॉन क्या बचा sin थीटा और cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। जैसा कि cos थीटा cos थीटा कट और sin थीटा थे sin थीटा कट। 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है सेक थीटा, यानी बराबर क्या RHS। ये हमारा RHS आ गया है, कोई परेशानी नहीं है। यानी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है साइन के थीटा cos थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस cos क्यू थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई परेशानी नहीं है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमेशा मैं इसमें क्या करें। दोस्तों इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि साइन उसका थीटा cos थीटा और cos क्यू थीटा, इन दोनों को एक साथ में लेते हुए कॉमन ले लें और टेन को साइन cos में चेंज कर दें। यानी कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से cos कॉमन आ रहा है, तो cos थीटा हमने कॉमन ले लिया और क्या बचा हमारा साइन उसके थीटा, और यहाँ पर क्या प्लस यहाँ पर एक cos बाहर निकला तो क्या बचा cos उसके थीटा प्लस, यानी कि ये हमने ले लिया क्या, यानी कि साइन थीटा बटे cos थीटा और इनटू क्या बचा साइन थीटा, यानी कि टेन को हमने साइन cos में चेंज कर दिया और इसका मान क्या होता है 1 होता है, आप लोगों को पता ही है अच्छी प्रकार से। यानी कि 1 प्लस यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन उसके थीटा बटे cos थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसका यानी कि इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया और बटे एक मान क्या लें LCM लेके चलें। तो दोस्तों LCM लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा LCM cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या cos उसका थीटा प्लस साइन उसका थीटा, cos उसका थीटा प्लस साइन उसका थीटा क्या होता है कितना होता है 1 होता है, आप लोगों को अच्छी प्रकार से पता ही है दोस्तों। यानी कि 1 अपॉन cos थीटा क्या सेक थीटा, तो 2 बराबर क्या RHS। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही सिंपल था दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 20 का हम पहले सॉल्यूशन करा चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, यानी कि साइन ए प्लस कोशेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोशेक ए कॉस है, ये क्या है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो दोस्तों ये क्या है हमारा LHS और ये RHS। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यानी कि LHS हमारा का दोनों साइड होल स्क्वायर हो रहा है, दोनों पदों पर होल स्क्वायर अलग अलग, और यहाँ RHS में 7 प्लस यानी कि ये 7 बड़ी बहुत संख्या आ गई, यानी कि 7 को हम कैसे लेके आना है वो भी बहुत कई लोग सोचते होंगे कि यानी एक लाने के लिए तो पसीना छूट जाते हैं, तो यहाँ पर 7 कैसे लाया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि 7 आसानी से आ जाएगा, इसे सॉल्व करके देखते हैं। आप क्या है बहुत जल्दी डर जाते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 7 कैसे लेके आएंगे। पहले आप क्या है कोशिश किया करो, और कोशिश नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब पहले हम कोशिश करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। यानी कि साइन ए प्लस कॉस ए, यानी कि इसे क्या करें, यानी कि ए प्लस वी के होल स्क्वायर को खोल रहे हैं, यानी कि ए प्लस वी का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि ये हमारा ए प्लस वी का होल स्क्वायर होता है, तो हम इसे होल स्क्वायर को क्या करें खोलें, यानी कि इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ये दोनों पद अलग अलग पद में आएंगे। तो खोल के देखते हैं, यानी कि ए की वैल्यू साइन थीटा और बी की वैल्यू कोसेक थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा साइन उसके थीटा और कोसेक उसके प्लस कोसेक उसके थीटा नहीं है यहाँ पर एक मिनट, यानी कि साइन उसके ए प्लस कोसेक उसके ए और प्लस 2 साइन ए और कोसेक ए। ये कोष्टक हम होल स्क्वायर हमने खोल रखा है, और अब इस कोष्टक यानी कि होल स्क्वायर को खोलेंगे। यहाँ पर क्या है ए की वैल्यू कॉस ए और बी की वैल्यू सेक ए, यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस
सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। तो दोस्तों जैसा कि यानी कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इसको हम एक साइड लिखते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। अब दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली बात है, यानी कि सेक स्क्वायर उठाना है हमें और सेक स्क्वायर भी उठाना है, क्योंकि हमारे पास tan और कॉट के पद में आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों यानी क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि यहाँ पर हम क्या करें, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों यानी कोसेक की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस, और यहाँ पर 2 की 2 और इनटू साइन ए, यहाँ पर एक ए है तो ए लेके चलें थीटा, ठीक है। ए और कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, यानी कि साइन ए। ठीक है। यानी कि प्लस कॉस हमने ले ही लिया है और सेक की जगह क्या लिखें 1 प्लस tan थीटा tan स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए और सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos ए। ठीक है, कोई परेशानी, यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 ये है और प्लस कॉट थीटा कॉट स्क्वायर ए और प्लस देखिए साइन ए से साइन ए कट तो क्या बचा 2 प्लस क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस कट तो कितना बचा 2। यानी कि अब इनको टोटल करके लिखते हैं क्या 1 और 1 2 2 2 4 4 और 1 5 5 और 2 7। तो दोस्तों 7 हमारी आसानी से आ गई है और tan ए स्क्वायर भी आ गया और प्लस कॉट स्क्वायर ए भी आ चुका है, यानी दोस्तों हमारा RHS भी आ चुका है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन में यानी कि 4 स्टेप में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई परेशानी भी नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, यानी कि साइन 8 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कोष्टक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों LHS में बहुत बड़ी पावर दे रखी है, जैसा कि आप देख रहे हो, आप घबरा रहे होंगे ये सर ये क्या दे दिया। नहीं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे कितनी भी पावर हो, हमें तो केवल स्क्वायर में तोड़ करके लेके आनी पड़ती है। तो दोस्तों इस पावर को हम स्क्वायर में तोड़ेंगे तो देखते हैं, यानी कि पावर 8 है तो पावर 8 को हम किस किस में तोड़ सकते हैं 4 और 2 में, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं क्या साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस 4 थीटा का होल स्क्वायर। कईयों के दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हमने साइन स्क्वायर थीटा का होल 4 और कॉस स्क्वायर थीटा का होल 4 क्यों नहीं किया। हमने होल 4 इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास ससम का केवल यहाँ तक वैलिड है, उसके हद तक, यानी कि 4 वाली ससम का नहीं है हमारे पास। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसमें स्क्वायर वाली ससम का आसानी से लग जाती है, इसलिए हमने स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। तो दोस्तों अब हमारे पास एक ऑप्शन है, एक ससम का है क्या, यानी कि ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस वी और ए माइनस वी। तो दोस्तों ये हमारी ससम का है ए प्लस वी और ए माइनस वी, इस ससम का यूज़ करेंगे, इसमें कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि ए की वैल्यू कितना है साइन 4 और वी की वैल्यू कॉस 4, साइन 4 थीटा और प्लस कॉस 4 थीटा, और यहाँ पर साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। तो दोस्तों जैसा कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, अब इसे भी स्क्वायर में तोड़ दें, कोई परेशानी है, साइन स्क्वायर का
होल स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई परेशानी भी नहीं है। अब और इसे भी हम साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों जैसा कि हमने ऊपर ससमका लगाई थी, अब इसी प्रकार इसी में भी ससमका का यूज कर सकते हैं। और चलो ससमका का यूज कर लो, बाद में देखेंगे। और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इस समका का यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी का यूज हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई परेशानी भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो दोस्तों अब इस कोष्टक का क्या करना है, ये कोष्टक तो हमारा आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब हम इसी का क्या रोल निभाएंगे वो चीज़ देखना है। दोस्तों जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चनों में, यानी कि पिछले क्वेश्चन थे तो उनमें हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ा था और घटाया था, इसी प्रकार इसमें करेंगे। यानी कि प्रथम कोष्टक में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ने व घटाने पर, यानी कि जोड़ने व घटाने पर, इस कोष्टक में ही जोड़ना और घटाना है, इसमें कुछ नहीं करना है, यानी कि इसकी वैल्यू रख देंगे, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और अब ये यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ना है और घटाना भी है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कोष्टक बंद। और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, कोई परेशानी नहीं है, 1 रख दी और ये पूरा कोष्टक हमने यहाँ पर द्वारा वैसा ही वैसा उतार दिया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों जैसा कि आपने पहले भी देखा है कि ये जो मैंने अंडरलाइन की है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ बचती है। और इसका मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बचा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, आप लोग देख ही सकते हो। ये पहले इस पद को लिख लें क्योंकि RHS में ये पद है पहले, यानी कि क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी 1 का वर्क करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या RHS। ये क्या आ गया हमारा RHS, कोई परेशानी भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 भी बहुत ईजी निकला। अब क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, यानी कि अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। दोस्तों जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था, सेम टू सेम इसी प्रकार ये भी सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा अंडर रूट वाला क्वेश्चन था और ये भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमने अंडर रूट वाले क्वेश्चनों के लिए बताया था कि अगर हर है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हर का परमीकरण करके चलना है। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हर का परमीकरण, यानी कि ये क्या है LHS, यानी कि क्या करेंगे हर का परमीकरण, हर का परमीकरण।
हर का परिमेय करेंगे, यानी कि सेक थीटा प्लस 1 का वो अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी कि अंडर रूट ये क्या है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। तो यानी कि सेक थीटा प्लस 1 का गुणा करना है अंश और हर में, यानी कि ये हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट यानी कि ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि सेक उसके थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो उसमें मैंने बताया था कि यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सम का हमेशा 100% लगती है जब हर का परिमीकरण होता है। तो दोस्तों अब इसे सॉल्व करें तो क्या अब देखा जाए कि यानी कि सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन यानी कि सेक उसका थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है 10 उसके थीटा 10 उसके थीटा। अब दोस्तों ये क्या होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, यानी कि सेक थीटा प्लस 1 अपॉन 10 थीटा। ये क्या बचा सेक थीटा अपॉन प्लस 10 थीटा। दोस्तों अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो ही चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब क्या है दोनों पदों को अलग अलग लिख लें, यानी कि सेक थीटा अपॉन 10 थीटा और प्लस 1 अपॉन 10 थीटा। तो दोस्तों 1 अपॉन 10 थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता ही है, आप लोगों को पता ही है, और प्लस यानी कि इसे भी क्या लिख लें, यानी कि ये क्या होगा कोसेक उसके कोसेक थीटा होगा, जैसा कि आप सोल्व करके देखें। यानी कि सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, और 10 थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा कट 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा ये कट हो गया, और यहाँ पर क्या बचा यानी कि ये क्या है कॉट थीटा प्लस और ये क्या 1 अपॉन साइन थीटा। दोस्तों यहाँ पर देखो यानी कि सेक थीटा को क्या किया 1 अपॉन कॉस थीटा में चेंज किया, और 10 थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में चेंज कर दिया। यहाँ पर कॉस थीटा कट कर दिया, 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन साइन इक्वल टू क्या होता है कोसेक उसके थीटा। यहाँ पर लिख दें कोसेक थीटा बराबर क्या RHS। ये हमने क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन कर दिया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 24 को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है 1 प्लस कॉट थीटा प्लस 10 थीटा कोष्टक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन सेक क्यू थीटा माइनस कोसेक क्यू थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि ये हमें लेके आना है, ये क्या है LHS और ये क्या RHS। ये LHS RHS आपको दे ही रखे हैं। तो दोस्तों अब इसे हम सोल्व करके चलते हैं, जैसा कि सॉल्यूशन है इसका क्या इस LHS को लेके चलें, यानी कि 1 सबसे पहले यानी कि 10 और कॉट है उसे हम क्या करते हैं साइन कोस में चेंज करते हैं, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हमारा है, और बटे में 1 अपॉन कॉस क्यू थीटा और माइनस 1 अपॉन साइन क्यू थीटा। तो दोस्तों ये हमारे पास सॉल्यूशन है। अब क्या करें इसका साथ ही साथ में एलसीएम ले लें। अब यानी कि इसका एलसीएम लेके चलें तो यानी कि एलसीएम कितना आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या आ जाएगा एलसीएम। यहाँ पर क्या बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस यहाँ पर क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा।
कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ पर ये क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अपॉन यहाँ पर एलसीएम लेके चलें तो यहाँ पर क्या, साइन क्यू थीटा और कॉस क्यू थीटा, यानी कि यहाँ पर बचेगा साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यानी कि एक आंसर से यानी कि इसे जो कर सकता है, यानी कि क्या चौथा बट्टा एक, यानी कि स्क्वायर क्या बचेगा यहाँ पर स्क्वायर, और यहाँ इसे ये कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा स्क्वायर बचेगा, यानी कि इसे ये कट हो गए, कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों अब इसको क्या करें, ABCD वाले नियम से लिखते हैं। तो यानी कि ये क्या बचेगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, लिखो तो आपकी मर्जी, नहीं लिखें तो कोई परेशानी भी नहीं है। अगर चलो मत लिखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये क्या है ऊपर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये पद जाएगा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या बचा है हमारे यहाँ पर, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, यानी कि ये 4 बट्टा पे हमने 2 बट्टों के रूप में लिख लिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यानी कि ए क्यू माइनस वी क्यू, तो ए क्यू माइनस वी क्यू वाली ससम का लगाएंगे, यानी कि जैसे हमने पहले लिख चुके हैं, यानी कि यहाँ पर साइड में लिख के बताते हैं, ए क्यू माइनस वी क्यू बराबर क्या, ए माइनस वी और ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ए वी, यानी कि ये हमारी ससम को आती, कोई परेशानी नहीं, इस समीकरण का यूज करेंगे, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस उसके थीटा प्लस साइन उसके थीटा, और 1 मिनट देखा जाए, अगर 1 मिनट देखा जाए, हम इसे खोल लें, इसे खोलने से बेटर है, इसका सॉल्यूशन ही यही है क्या, यानी कि ए बी ये रही हमारी, ए बी स्क्वायर ये रही और ए स्क्वायर ये रही, और बराबर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी ये रही हमारे पास। तो इसका मतलब हम इसे सॉल्यूशन सीधे ही लिख सकते हैं क्या, इसका सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, ए साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। अचानक से दिमाग में आ गया तो हमने सोचा क्यों ना लगा ही दें साथ में, क्यों अगर जो समय पर याद आ जाए, यानी कि आपको सेटलमेंट दिखाई दे जाए कि ये ऐसा सम का यहाँ पर पुट हो सकती है, तो आप आसानी से पुट कर सकते हैं। इसका इससे ये कट तो क्या बचेगा हमारे पास, यानी कि साइन उसके थीटा कॉस उसके थीटा बराबर क्या RHS। क्वेश्चन नंबर 24 भी बहुत बड़ा आसान निकला, हम सोच रहे थे काफ़ी बड़ा होगा, नहीं निकला, पर चलो कोई परेशानी नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जैसा कि दोस्तों आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 25 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 के LHS तो एक ही है, लेकिन RHS कितने हैं, 2, यानी कि इस पोर्शन को इसके बराबर या इसके बराबर हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आपको एक के बराबर सिद्ध करना है, लेकिन हम दोनों को सिद्ध करके बताएंगे। हम ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे सॉल्यूशन पर आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो जी, यानी कि 2 पदों में, दोनों पदों के अलग अलग, यानी कि दोनों पदों के क्या लें, लासा लेके चलते हैं। लासा लेंगे तो क्या आएगा, लासा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कोष्टक साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि माइनस प्लस का ही फ़र्क है, दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई के रूप में कर दिया। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस यानी कि इसका यहाँ पर होल स्क्वायर, यानी साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमें कोई एलसीएम लेने में कोई परेशानी भी नहीं हुई। अब दोस्तों अब ये क्या करें, अपॉन यानी कि ए प्लस वी का होल स्क्वायर और ये ए माइनस वी का होल स्क्वायर। ए प्लस वी का होल स्क्वायर ए माइनस वी का होल स्क्वायर को खोलेंगे। ए प्लस वी का होल स्क्वायर क्या होता है आप लोगों को पता है क्या, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab। और ए माइनस वी का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस प्लस में प्लस और माइनस के में माइनस 2ab। और एक और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, ए माइनस वी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, ए प्लस वी और ए माइनस वी, जो हमारा अंश में काम हर में काम आने वाला है। जैसा कि ए माइनस वी ए प्लस वी, यानी कि ये तीसरी वाली सिस्टम का लग जाएगी और पहले अंश में पहले और दूसरी सिस्टम का लग जाएगी। तो बिना देर करते हुए सीधी सिस्टम का यूज़ करते हैं ए प्लस वी का, यानी कि साइन उसके थीटा प्लस कॉस उसके थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस यानी कि साइन उसके थीटा कॉस उसके थीटा और माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि साइन उसके थीटा माइनस कॉस उसके थीटा, यानी कि इससे ये कट हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन उसके थीटा माइनस कॉस उसके थीटा। दोस्तों हमने तो ये बहुत बड़ा कठिन समझ रहे थे, लेकिन मुझे तो बड़ा आसान सा निकला, यानी कि 1/2 अपॉन, अगर इसकी जगह अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखना, इन दोनों का सॉल्यूशन अलग अलग करके लेके चलते हैं, यानी कि इधर से एक तो ये लेके चलेंगे और एक इधर की तरफ, इसे हम जहाँ पर लिखें, यानी कि 1/2 अपॉन, यानी कि अगर इसको लेके आ रहे हैं तो यानी साइन को चेंज करना पड़ेगा। साइन को क्या ले सकते हैं 1 माइनस कॉस उसका थीटा और माइनस कॉस उसका थीटा हमारे पास है ही। अगर इसे लेकिन क्या आएंगे तो इसे चेंज करना है, किसी को चेंज करना पड़ेगा कॉस को, यानी कि 2 अपॉन क्या साइन थीटा और माइनस, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1 माइनस साइन उसका थीटा। तो दोस्तों यानी कि कौन सी सम के अनुसार, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1, यानी कि इस सम के अनुसार इसका क्या करना है, सॉल्यूशन कर रहे हैं ये। अब देखिए यानी कि 2/1 माइनस 2 एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर देखा जाए 2 अपॉन यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या RHS। ये हमने दोनों के सॉल्यूशन कर दिए, कोई परेशानी भी नहीं हुई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और अगर आप क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 30 तक डिस्कस करेंगे तो काफ़ी और भी बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट लाइक ज़रूर करें। आपका हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।